नवग्रहों के स्वरूपों का वर्णन। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, अब आप भक्ति पूर्वक ग्रहों के स्वरूपों को सुने। चित्र प्रतिमादि विधानों में सूर्य देव की 2 भुजाएं निर्दिष्ट हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। उनके दोनों हाथों में कमल सुशोभित रहते हैं। उनकी कांति कमल के भीतरी भाग की सी है और वे 7 घोड़ों तथा 7 रस्सियों से जुते रथ पर आरूढ़ रहते हैं। चंद्रमा गौरवर्ण श्वेत वस्त्र और श्वेत यश से युक्त हैं तथा उनके आभूषण भी श्वेत वर्ण के हैं। धरणी नंदन मंगल की 4 भुजाएं हैं। वे अपने चारों हाथों में खड्ग, ढाल, गदा तथा वरद मुद्रा धारण किए हैं। उनके शरीर की कांति कनेर के पुष्प सरीखी है। वे लाल रंग की पुष्पमाला और वस्त्र धारण करते हैं। बुद्ध पीले रंग की पुष्पमाला और वस्त्र धारण करते हैं। पीत चंदन से अनुलिप्त हैं। वे दिव्य सोने के रथ पर विराजमान हैं। देवताओं और दैत्यों के गुरु बृहस्पति और शुक्र की प्रतिमाएं क्रमशः पीत और श्वेत वर्ण की होनी चाहिए। उनके 4 भुजाएं हैं जिनमें वे दंड, रुद्राक्ष की माला, कमंडल और वरमुद्रा धारण किए रहते हैं। शनैश्चर की शरीर कांति इंद्र नीलमणि के समान है। वे गीध पर सवार होते हैं और हाथ में धनुष बाण, त्रिशूल और वरमुद्रा धारण किए रहते हैं। राहु का मुख सिंह के समान भयंकर है। उनके हाथों में तलवार, कवच, त्रिशूल और वरमुद्रा शोभा पाती है तथा वे नीले रंग के सिंहासन पर आसीन होते हैं। प्रतिमा में ऐसे ही राहु प्रशस्त माने गए हैं। केतु बहुतेरे हैं। उन सबकी 2 भुजाएं हैं। उनके शरीर आदि धूम्र वर्ण के हैं। उनके मुख विकृत हैं। वे दोनों हाथों में गदा एवं वरमुद्रा धारण किए हैं और नित्य गीध पर समासीन रहते हैं। इन सभी लोक हितकारी ग्रहों को किरीट से सुशोभित कर देना चाहिए तथा इन सबकी ऊंचाई अपने हाथ के प्रमाण से 108 अंगुल अर्थात 4.5 हाथ की होनी चाहिए। हे पांडु नंदन, यह मैंने आपको नवग्रहों का स्वरूप बतलाया है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ऐसी प्रतिमा बनाकर इनकी पूजा करे। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से ग्रहों की पूजा करता है वह इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा अंत में स्वर्ग लोक को प्रतिष्ठित होता है। यदि किसी निर्धन मनुष्य को कोई ग्रह नित्य पीड़ा पहुंचा रहा हो तो उस बुद्धिमान को चाहिए कि उस ग्रह की यत्न पूर्वक भली भांति पूजा करके तत्पश्चात शेष ग्रहों की भी अर्चना करे, क्योंकि ग्रह, गौ, राजा और ब्राह्मण ये विशेष रूप से पूजित होने पर रक्षा करते हैं। अन्यथा अवहेलना किए जाने पर जलाकर भस्म कर देते हैं। इसलिए वैभव की अभिलाषा रखने वाले
मनुष्य को दक्षिणा से रहित यज्ञ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरपूर दक्षिणा देने से यज्ञ का प्रधान देवता भी संतुष्ट हो जाता है। नवग्रहों के यज्ञ में यह 10,000 आहुतियों वाला हवन ही होता है। इसी प्रकार विवाह, उत्सव, यज्ञ, देव प्रतिष्ठा आदि कर्मों में तथा चित्त की उद्विग्नता एवं आकस्मिक विपत्तियों में भी यह 10,000 आहुतियों वाला हवन ही बतलाया गया है। इसके बाद अब मैं 1,00,000 आहुतियों वाले यज्ञ की विधि बतला रहा हूं। ध्यान से सुनिए।